ओ सैनी, हमारा हक दिलवा ना। इनके जूते डाले गले में, जूतों का हाथ डाले, इनको बुके उके नहीं पकड़ा है। तहमील ने, बेदी ने धोखा दिया समाज को। ये तो बड़ा धोखेबाज है, कभी समाज की बात नहीं उठाता। हमारी रिपोर्ट नहीं, हमारा लड़का मर गया है गणेश, उसकी माँ को मारा, उसकी बहनों को मारा। ये अफसर साहब जो है ना, हिटलरगिरी समझ जाए, इनको समझा रहे हैं हम कि ये बाज आ जाए। जो ये कर रहा है ना दलितों के साथ, दलित अब इकट्ठे हो रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और लगातार इस देश में दलितों पे या हम कहें वाल्मीकि जाति के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जितने भी स्टेट हैं सभी में कहीं ना कहीं वाल्मीकि जाति को टारगेट किया जा रहा है। हरियाणा में अभी हाल ही में हिसार में घटना होती है और हिसार में उस बच्चे का जन्मदिन था, गणेश वाल्मीकि का, और वो अपना जन्मदिन मना रहा था अपने परिवार के साथ। तो हिसार पुलिस है वो आती है, डंडे से पिटाई करना शुरू कर देती है और लोगों का ऐसा मानना है कि पुलिस जो है उस बच्चे को छत से फेंक देती है। और ऐसे में मेरे साथ बहुत ही खास शख्सियत इसमें जुड़ी हुई है। आप हैं मोर सिंह पहलवान जी, पूरा देश उनको जानता है क्योंकि वो उनके जो चाहने वाले हैं उनको कौम का बब्बर शेर भी कहते हैं और इस समय वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे पहलवान जी, लगातार वाल्मीकि जाति को टारगेट किया जा रहा है। ये तो पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं, जब से मोदी सरकार आई है, हाँ, तो ये दलितों के साथ तो बहुत ही अत्याचार हो रहा है। हरियाणा में कई घटना हुई हैं। ये घटना की आप देखिए जो हिसार में हुई है, ये बच्चों को भी मारा गया, हमारी बहन बेटी को मारा गया, औरतों को मारा गया। और ये पुलिस वाले जो है ये दारू पी के आए थे। आप ये देखिए कि उसको चोट लगी, गणेश बच्चे को 21 साल की उम्र थी, तो 4 दिन उन्होंने हॉस्पिटल में रखा, क्या आईसीयू में, ये वो, जबकि उसी दिन मर गया था वो। और पुलिस का ये कहना है कि छत से गिरा है, ये वो कई कई चीजें लगा रहे हैं। एलजी जो है, एलजी ये अपनी पुलिस को बचाना चाहता है। सैनी क्या कर रहा है, ये जो नैब से सैनी है ये क्या कर रहा है, इनको दलितों ने जिताया है। ये किशन बेदी क्या कर रहा है, किसी कोई भी घटना होती है, ये जो कौम के नाम पे जीत के आते हैं और कौम के साथ भी खड़े होते हैं, ये लोग जो है ये पार्टी के गुलाम है, कभी कौम के हित पे नहीं खड़े होते कि हमें अगली बार टिकट कैसे मिलेगा, हम अगली बार कैसे जीत के आएंगे। तुम लोगों को जो टिकट मिलता है वो कौम के नाम पे मिलता है, और कौम के ऊपर जो कोई मुसीबत आती है कभी कोई नहीं खड़ा होता। बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, पार्टी का हो, जो हमारे लोग आ गए ना, ये पार्टी के गुलाम है, ये इनकी परिक्रमा करते हैं। और जब वोट मांगने आते हैं कि हम दलित हैं, हमें वोट दो, हम आपका काम करेंगे, और जब इनको जीत जाते हैं तो उनका बिहेव बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये तो किशन बेदी ऐसे बात करता है जैसे नायब सैनी यही है। इसका एटीट्यूड देखो, इसका बात करने का ढंग देखो। अरे तेरे को समाज ने बनाया है और समाज की बात तो सुन। किसी कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी घटना होती है, ये कोई नहीं जाता। और इनके तो ना असलियत में हमारे कौम के लोग है ना, इनके जूते डाले गले में, जूतों का हाथ डाले, इनको बुके उके नहीं पकड़ा है, इनको कुछ नहीं कर रहा है। ये एक बार इन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर जो दूसरा था, हाँ, खट्टर साहब, उसके टाइम में भी इन्होंने झूठ बोला था वेदी साहब ने कि सफाई कर्मचारियों को हम पक्का करवाएंगे, ये वो, और सबको बुला लेता। उस टाइम भी बेदी ने धोखा दिया समाज को। ये तो बड़ा धोखेबाज है, कभी समाज की बात नहीं उठाता, कभी नहीं उठाता। देखो ना, हमारी रिपोर्ट नहीं, हमारा लड़का मर गया है गणेश, उसकी माँ को मारा, उसकी बहनों को मारा, बहन बचाने गई, वो छत पे भाग गया था बेचारा डर के। क्या डीजे तो चला रहे हैं, ये बदमाश है क्या? डीजे चलाए, तुम चलान करो, अगर डीजे चलाते हैं तुम चलान करो। ये अफसर साहब जो है ना, हिटलरगिरी समझ जाए, इनको समझा रहे हैं हम कि ये बाज आ जाए। जो ये कर रहा है ना दलितों के साथ, दलित अब इकट्ठे हो रहे हैं। और तुम वोट से तुम जीत के आते हो, हैं तुम्हें पावर हम देते हैं, और तुम हमारे पास अत्याचार करते हो। यूपी में देख लो, राजस्थान में देख लो, दिल्ली में देख लो, कहीं पर भी देख लो, दिल्ली में सारे मकान तोड़ रहे हैं। इन्होंने क्यों ले लिया हमसे वोट, बीजेपी ने?
आई जी कार्ड हमारा है, आधार कार्ड हमारा है, पासपोर्ट हमारा है। दिल्ली में 100 साल पुरानी हमारी झुग्गियां उधर तोड़ रहा है। ये तो अंग्रेजों ने भी तोड़ी। बीजेपी जी बड़ी गलत टीम है। जो बीजेपी पार्टी है ये बड़ा अत्याचार कर रही है। हाँ, महंगाई पे बात नहीं करती, शिक्षा पे बात नहीं करती, रोजगार पे नहीं करती। आप ये देखो ना, क्या ना, स्वास्थ्य के ऊपर बात नहीं करती। ऐसे सुबह छोड़ती है और झूठों की पार्टी है ये। इनको तो सोटे उठाओ और इनके बंदर जैसी कर दो, पिटलिया और मारो, कोई भी हो, इनको पकड़ना नहीं चाहिए। लेकिन लेकिन पहलवान जी, लोगों का तो यही कहना है कि वाल्मीकि जाति जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करती है। हाँ, इन्होंने मंत्र देके हमसे वोट ले लिए। दिल्ली में भी ये झूठों के बाप हैं। मोदी ने कोई भी स्टेटमेंट सही दिया तो बताओ। ये झूठों के अंदर है ना, वर्ल्ड में इसकी जोड़ नहीं है मोदी की और अमित शाह की। ये तो इतने गंदे लोग आ गए झूठों के। दुनिया में इनसे ऐसा झूठा कोई प्राइम मिनिस्टर हो ही नहीं सकता। आप देखो ना, हम लोग सीधे हैं, सही है, इनके बकाये में आ जाते हैं। अब तक बात पता लगती है जिस स्टेट में आते हैं। देखो दिल्ली में 27 साल से नहीं थे ये। दिल्ली में आते इन्होंने दलितों की झुग्गियां उड़ानी, मारना पीटना सब स्टार्ट कर दिया। हम्म रोजगार खत्म, पानी खत्म, बिजली खत्म, रेडी वाले खत्म, मजदूर खत्म। अबे क्या करोगे तुम? हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है। 5 साल के लिए तुम आया, तुमने रजिस्ट्री करवा ली। ये मोदी अमित शाह ने, सीधे हो जाओ, तुम्हारे 5 साल ज्यादा नहीं होते। हाँ, सब चीज बेच रहे हैं। मोदी ने अभी तक करा क्या? दुनिया भर में जाता है, दुनिया घूम लिया, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड घूम लिया है। कोई व्यापार नहीं लाया, कोई रोजगार नहीं लाया। तो वहां में देख लो, 7 देशों की, आपके माध्यम से बता दो, 7 देशों की मीटिंग होती है। मोदी को बुलाया नहीं। और एक जगह जब 5-6 देशों की मीटिंग हुई तो उसका गैस तोड़ के ना नौकरानी लेने आई थी। कहते हैं विश्व गुरु है, विश्व गुरु है। ये कंगला है, विश्व गुरु नहीं है ये तो अत्याचारी है। क्या करेगा? पहलवान जी, पूरे हमारे पहलवान जी, हिंदुस्तान की इमेज उसने खत्म कर दी है। पहलवान जी, अब जरा सवाल कर लेते हैं वाल्मीकि जाति पे। आखिर क्या वजह है जो लगातार वाल्मीकि जाति, मार्शल कौम इसको कहते हैं, लेकिन लगातार इसका शोषण हो रहा है पूरे देश में? और क्या इसमें नेतृत्व की कमी है, या फिर जो वर्तमान में नेता हैं वो इनको हक अधिकार नहीं दिला पाए? नहीं, हमारा जो ये है, हमारे में एक चीज है कि हमारे में जो भी लीडर पैदा होता है ना, वो गुलाम होता है पार्टियों का। हमारे जो, और एक हम इकट्ठे नहीं होते। जिस दिन वाल्मीकि कौम इकट्ठी हो गई, उनसे तो जिदार कोई है नहीं। हर का काम सफल करने के लिए खड़े हो जाएंगे। जब वाल्मीकि का काम हो, हिसाब में देख लो 30-35 हजार आदमी है, सही है। उसके आसपास में देख लो 3-4 लाख आदमी है। हिसार की घटना हुई, 1500 आदमी था। ये वाल्मीकि समाज ही निकल के आता। जब इनके पास अत्याचार होते हैं ना, तब ये कहते हैं कौम आ जाए, आ जाए। हिसार में कितने लोग होंगे हमारे, क्यों नहीं निकल के आइए? सर बताइए आप। आसपास के जो गांव है, हाँ, 3-4 लाख आदमी हमारे वहाँ। वो तो सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने हड़ताल कर दी। जिनका बच्चा भरा था वो सफाई कर्मचारी था। उसके साथ ये मिलकर थोड़ा भीड़ भी इकट्ठी हो गई जी। और वहां तक फिर उनको धमका रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। अब जो तो उसकी FIR नहीं कटी। नायब सिंह सैनी क्या कर रही है? नायब सिंह सैनी ने कहता कि वाल्मीकि समाज ने जो मेरे को ये ताज पगड़ी बनाई है ना, इसको मैं शीशे में सजा के रखूंगा। अबे शीशे में सजा के न रख, हमारा हक दिलवा। ओ सैनी, हमारा हक दिलवा। 2020 में 24 में मैं पूरी हरियाणा का भ्रमण कर रहा था। तो उसके लेने वाले हम ही है, लेके आने वाले हम ही है बीजेपी को, हम और राम रहीम। हाँ, और हमने कभी इनसे कुछ मांगा नहीं है ना, कभी जाते हम। इन्होंने तो हमें हर जगह कैश करते हैं ये। अब देखो ना, ये इतने कहीं ना कहीं हमारी ये गलती है कि हम इकट्ठे नहीं होते जी। वाल्मीकि समाज। हाँ, जो इकट्ठे होते हैं उनके बीच में दलाल आ जाते हैं हमारे ही। कोई आ जाएगा प्रधान, अरे MP मेरा जानने वाला है, काम हो जाएगा। ये बीच में भेज देते हैं कि मूवमेंट को कैसे खत्म करें, मूवमेंट को कैसे तोड़ें। ये बड़े शास्त्री है बीजेपी वाले। जी।
जी। अभी हिसार में जो गणेश वाल्मीकि हैं उनके घर पे पुलिस ने छापा भी मारा और ये भी कहा कि यहाँ से हमें हथियार बरामद हुए हैं। इसको देखो, आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, पुलिस इनकी, गवर्नमेंट इनकी, हमसे जलते हैं, मनुवादी हैं, कहते हैं हाँ शुक्र है हथियार, कहते हैं ये नहीं कहते आरडीएक्स से निकला है, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। मनीषा वाल्मीकि का जब रेप हुआ तो यूपी का एक आईपीएस अफसर कहता है इसके साथ तो रेप ही नहीं हुआ, पुलिस वाले कहते हैं। और जी देखो ना, मनीषा वाल्मीकि के सारे हथियार बाहर घूम रहे हैं, और वो भी आज ऐसे जिन्हें जेल में हो, जिसका बच्चा मरा, उनको उनके ऊपर निगरानी है, और जिन्होंने जी, गलत हाउस करा अरेस्ट है। वो बाहर घूम रहे हैं। जी ये नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने गलत कर रखा है। अब बताओ दे उसके क्या हथियार निकले, प्रेशर बना रहे हैं। इसके जो बच्ची का था, पुलिस वालों ने ताला तोड़ के उसको कैमरे की सीडी क्यों निकाली, सारे सबूत क्यों मिटाए, औरतों के डंडे क्यों मारे, हमारी बहन बेटियों के डंडे क्यों मारे। जी ये पुलिस को भी सीधा कर देंगे, संविधान में डंडे लेके आने की जरूरत नहीं है। लेडीज पुलिस नहीं, तुम औरतों को डंडों से मार रहे हो, दारू पी के आए हो। ये पुलिस में जो बदमाशी कर रहा है ना, ये इनकी बदमाशी सीधे कर देंगे अब। हम्म। आए संविधान। पहलवान जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो नेता डीएससी में वाल्मीकि समाज का नेतृत्व कर रहे थे, जो लगातार जब ये वर्गीकरण का मामला चला था, अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो डीएससी जी, के तमाम नेता गायब हैं। देखो, ये डीएससी के जितने नेता ना, ये अपनी पार्टी को गुलाम है, गुलाम। सुबह शाम इनकी परिक्रमा करते हैं, इनकी हाजिरी लगाते हैं, ये कौम के नाम पे जीत के आते हैं। डीएससी तो जी इन्होंने कहता हम डीएससी के हैं, ये वो बेदी हो गया, और दूसरा क्या नाम विशंबर हो गया, कि हमें जी मिल गया डीएससी का बड़ा नेता। अब कहाँ गए ये, दिसंबर हो गया या वेदी हो गया, ये कहाँ गए, ये गुलाम है, गुलाम। और ये सीट से तो उतरेंगे, कभी तो पब्लिक में आएंगे। ये तो हाँ, खट्टर का मैं पीए लगा हूँ, खट्टर का मैं पर्सनल फैक्ट्री हूँ, सिवा हवाबाजी के लिए कुछ नहीं करते ये अपने बच्चों को ख्याल रखते हैं, कौम को नहीं रखते। क्यों नहीं आते कौम के बीच में। अब बीच में एक लड़के ने हमारी बेटी के साथ गलत कर दिया था, दिसंबर ने 5 लाख रुपए दिलवा के थे और केस खत्म कर दिया। और क्या ना, कुल क्षेत्र में नायब सिंह सैनी के वहां एक हमारा मंदिर तोड़ दिया, नायब सैनी के इलाके में। कोई भी सैनी समाज का आदमी दुखी हो तो मेरे को बताओ, ये अंदरूनी मदद कर रहा है सैनी, और हमारे साथ घटना हो रही है, अत्याचार हो रहा है, हम उसके उसके साथ खड़े होते हैं। एक तो हमारी कोई भी चीज है, हम जब तक प्रदर्शन नहीं करते हमारी सुनवाई नहीं होती। ये हिंदुस्तान में हो क्या रही है दलितों के साथ। सर, मैं वो सवाल भी मेरा पहलवान जी वही है कि डीएससी के नाम पे तो हरियाणा में सरकार बनी है बीजेपी की, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार मैं आने जानता वाली थी। हूँ डीएससी ये के मामले को लेकर ही बीजेपी बीजेपी की सरकार बनती है और अभी सबसे ज्यादा जो हालात खराब है वो डीएससी समाज के साथ ही है। आपकी तो बात बड़ी कर रहा हूँ, जो डीएससी का नाम लेते थे ना, कि हमें जी हमें बकाया, कि डीएससी तुम्हारे साथ है और आते नौकरी। जब ये वर्गीकरण हो गया, हमारा फैसला हो गया, किसको नौकरी मिली है आप बताइए। ये तो एक सियासत थी, नौकरियां तो सारी खत्म कर दी इन्होंने, सारे स्कूल प्राइवेट कर दिए हैं, सारे हॉस्पिटल प्राइवेट कर दिए हैं, जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस बढ़ा दी है। आप देखिए ना, डीएससी को जी तो इन्होंने कैश कैश करना था, अब 5 साल के बाद कौन करेगा। लेकिन एक आपको बताऊं, ये 2026 में 220 सीटें जो उन्होंने चीटिंग करी है ना हरियाणा में, ये दोबारा इलेक्शन हम्म। होगा यहाँ 26 में, ऐसे बॉम्बे में होगा। 1 करोड़ वोट काट दिए और 1 करोड़ 60 हजार वो डुप्लीकेट बना दिए। ये क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आए, ये तो आपको पता ही है। जी 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 जी। हाँ, ये कोई बात नहीं, ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे ये। एक पहलवान बात जी। यह है कि 4 साल से मेरी किडनी खराब है। इस जी टाइम जी अगर जी से मैं जी होता ना पब्लिक के अंदर, जी तो मैं बताता, जी हाँ भाई, हम तो, हमने कोई राजनीति थोड़ी करनी है भाई, हमें टिकट थोड़ी चाहिए, हमें समाज चाहिए। जी 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 राजा बाबू, हमें तो समाज चाहिए। जी। हम साथ भाई हैं, पहलवान जी। सस्ते में, पैसे में, सब जी चीज में।
जी जी पहलवान जी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेता हूँ, तमाम समाज के लोगों को क्या मैसेज है आज मोहसिन पहलवान जी का? भाई, जब तक हम एक नहीं होंगे और अपने बीच में दलालों को नहीं समझेंगे, हम अपने कौम के दलालों से दुखी हैं। बेजी होगा चाहे या कोई और होगा, विषमर या और, ये सीट पे बैठने के बाद ये अपनी टीम के अंदर उसकी गुलामी करते हैं पार्टियों की। इनको समझना होगा हम लोगों को। और जी हमारे जो नए बच्चे ना, वो बड़े निकल के आ रहे हैं सामने। हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, इनके संघर्ष में कोई कमी नहीं है। जैसे ये कर रहे हैं, इनके संघर्ष में कोई कमी नहीं है बेटा। हाँ, जी लेकिन आवाज में वो बुलंद बना नहीं है। एक आवाज होती ना कि भाई ये आ गया, ये अड़ जाएगा, मर जाएगा, लेकिन ये हक लेके रहेगा। ऐसे कोई नहीं। जी हमारे लोग जाते बेचारे अपनी सी कोशिश करते हैं, किसी को टड़ी देते हैं, बंद कर देंगे, किसी को दबकाते हैं, किसी को कुछ करते हैं। अब देखो, ये लड़के को गणेश को मार दिया, कह रहे तो ऊपर से गिर गया। उनके उनका वो नहीं करवाया मेडिकल। 4 पुलिस वाले बीच में आके दारू पी के क्या जाए अंदर। जी हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में इसका ट्रांसफर हो केस का, और सीबीआई जी जांच हो, तो पानी का पानी हो जाएगा। एलजी क्यों बचा जी रही है? जी जी हरियाणा का एलजी को क्यों बचा रही है? एलजी जी हमारा नौकर है, हमारी सेवा के लिए बैठा है। ये हिटलरगिरी छोड़ दे बीजेपी वाले। हनो, हमारे हमारे वोटों से बनते हो। एलजी किसी स्टेट का ना वो होता है सेवक। जो चीज काम नहीं होता तो एलजी के पास जाते हैं। जी एलजी क्या कर रही है? पुलिस को बचा रही है। जी हाँ, और कोई बोल नहीं रहा। जी जो संविधान पद पे बैठे हैं, ये संविधान जो पद पे बैठे हैं, उसके गरिमा का ख्याल होना चाहिए ना। ये तो अत्याचार है, हर जगह यही है। आगरे में देखो, हमारी 9 साल की लड़की के साथ रेप कर दिया। हाँ, जी और कुछ नहीं हुआ। विशाल चौधरी ने उसके लिए आवाज उठाई, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी इन्होंने। जी हाँ, हर जगह यही हो रही है। पूरे देश में इसी तरीके का माहौल है, घटना होने के बाद एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है। यही बात है ना, उसके लिए मैं प्रदर्शन करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। चल एफआईआर हो जाए तो ये धमकाते हैं कि कॉम्प्रोमाइज कर लो। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो उनके लड़कों को और फंसा देंगे झूठे केस में। ये जी गवर्नमेंट कर रही है। देखो ना, जी एक तो संघर्ष करके हम एफआईआर करवाते हैं। अब जिसके नाम है ना, उसको पहले बंद नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्यों भाई? जब क्या एफआईआर में पहले बंद करो, पुलिस अफसर है तो सबूत मिटाएगा। चारों को उठा के पहले जेल में डालना चाहिए। हर एक आदमी जो ऑफेंस करता है पहले जेल में डालते थे, फिर उसका जी इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन यहाँ पुलिस वाला तो कुछ नहीं है। क्या कर रहा है वहां के जी आदमी? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? एलजी क्या कर रही है? क्या कर रही है एलजी? गुलामी कर रही है बीजेपी की। ये एलजी बैठा है, इसका गुलाम बैठा है बीजेपी का। जी हाँ, अब बेटा मेरा शरीर सही हो गया, 2-4 जी महीने की और बात है। कौम के अंदर आऊंगा, जो कौम की आवाज है कौम के साथ मिलकर उठाऊंगा। जी हम भी खड़े रहेंगे। तमाम जो डे लोग जो बच्चे हैं, मेरे, लाखों आपके लाखों चाहने वाले हैं, वो यही दुआ कर रहे हैं कि मोहसिन जी पहलवान जी जल्द से जल्द स्वस्थ हो गए समाज के बीच में है, क्योंकि समाज जो है इस समय वो बहुत अपने आप को अनसिक्योर फील कर रहा है। जी जी जी, नहीं, समाज जी की दुआ है। समाज की दुआ से मैं खड़ा हूँ। मेरा जी हाल थोड़ा सही नहीं था, 40 किलो वजन हो गया था। समाज की इतनी जी दुआ है कि उनकी दुआ से मैं खड़ा हूँ बेटा। और ये जिंदगी है जी ना, मैं समाज को ही दूंगा। जी जी जो, जी हाँ, ये जिंदगी मिली है समाज को दूंगा। और अपने नए जनरेशन जो हमारी बहन बेटियां, इनकी जी बात सुनूंगा। और इनको भी चलो, पुराने तो हमारे बड़े तेज हैं। जी जी ये तो बंदर की तरह कभी भी पलटी मार जाते हैं पुराने। जी जी इनको जी सीट चाहिए, चगचगिरी चाहिए, और नए बच्चों को नहीं। नए बच्चे में हमारे बड़ी अवेयरनेस है। हमारे नए बच्चे जो है ना, बड़े समझदार हैं। भीम रॉयल आर्मी बने हैं हमारे बच्चों की। देखो कैसा काम कर हम्म रही है। हाँ, इसको आगे बढ़ाऊंगा, मैं विस्तार करूंगा। विशाल चवरिया ना बढ़िया लगा है। जी हाँ, हमारे कौम में अच्छे वकील भी हैं, अच्छे सक्षम आदमी हैं। इनकी टीम बनाएंगे पूरे इंडिया में। हाँ, जी और उनका संरक्षक जो हूँ वो मैं हूँगा। मैं देखता हूँ कौन जी इनको हाथ लगाता है। हमारे जी बच्चों में टैलेंट बहुत है, बाल्मीकियों में जी जी भावना बहुत अच्छी है। लेकिन नए जी जनरेशन उनके अंदर जी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं,
और कौम को समझते हैं, कौम के लिए कुछ करने के लिए आगे निकलते हैं। देखो ना, हिसार के जी अंदर हिसार के कम थे, बाहर के ज्यादा थे। जी जो हिसार में घटना हुई है ना, आप बताओ, सफाई कर्मचारी जी बेचारे बीच में ज्यादा थे, जी और वहाँ सफाई कर्मचारी है, और उनकी आवाज वो तो बेटा, जैसे हम लीडरशिप की कमी है बेटा, जी हमारे बीच में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी हम सारी बात सुने। जी हाँ, और जो नेता होता है थोड़ा बढ़ता है, वो बिक जाता है पार्टियों के हाथ। जी हाँ, कई है, दिल्ली में वाल्मीकि समाज के हैं, लेकिन गुलाम है। यूपी में कई है, हाँ, हाथ जुड़े हुए हैं, चूतल उठे हुए हैं, जो मर्जी ले लो। ये है हमारे कौम के, जिसको भी देख लो पैरों जी में ऐसा आसन करेंगे झुक के, हाथ जुड़े हुए हैं, और पता नहीं कैसे कैसे आसन करते हैं हमारे वाल्मीकि। अबे कुछ तो कौम के लिए सोच लो, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कौम के लिए जो आवाज उठाए। जी संविधान पद पे बैठ जाते हैं और उसके बाद गायब। जी तो दोस्तों, ये मोर सिंह पहलवान जी हमारे साथ जुड़े थे। हिसार की जो घटना है, या पूरे देश में जो वाल्मीकि समाज के साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं, उन पे उन्होंने अपनी बात रखी है। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस टीवी इंडिया, और बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमस्कार।